सपना रानी का। रामलाल को अपने पिता से यही संस्कार मिले थे कि बेटियों को ज़्यादा पढ़ाने से वह बिगड़ जाती है, वही बेटा हमारे वंश को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह की भावना और मंतव्य उन्होंने पहले से ही बना रखा था। रामलाल के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम अमोल और बेटी का नाम है रानी। अमोल का माध्यमिक परीक्षा सर पर है। अमोल के लिए रामलाल जहां मुंह खोलने से पहले ही चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं, वही रानी को इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती। अमोल को अपने पिताजी से मोबाइल मिल गया था, जिसका वह सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग करता। इधर रानी किसी तरह लड़ झगड़ कर अपना बीएससी पूरा की। इसके लिए उसे पिताजी से कितना लड़ना पड़ा, ये बात या तो वह जानती है या ईश्वर। पिताजी तो आगे की पढ़ाई के लिए मना कर रहे थे, लेकिन किसी तरह करके उसने बीटेक में एडमिशन ले ली। अमोल अपना समय खेलकूद में बिताता। पिताजी के सामने ही मोबाइल में गेम खेलता रहता। बिन बोले ही पिताजी उसे 2000 रुपया दे दिए और आश्वासन देते हुए बोले कि और ज़रूरत हो तो मांग लेना। रानी को पढ़ना अच्छा लगता था। वह अपने शिक्षा से खुद को स्थापित करना चाहती थी। रानी को अपने पिताजी से पैसे के लिए सिर्फ बोलना ही नहीं पड़ता, बल्कि कई बार मांगने पर भी पैसे नहीं मिलते। हालांकि वह कोई फिजूल खर्च भी नहीं करती। उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने ही पिताजी से लोहा लेना पड़ता। रानी दिन पर दिन अपने पिताजी के व्यवहार से परेशान रहने लगी। उसके सपने को एक तरीके से कुचला जा रहा था। बात बात में पिताजी उसे डांट दिया करते। यह सारी बात उसने अपनी माँ को बताई। माँ रानी को आश्वासन देते हुए बोली, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूँगी। लेकिन माँ भी जानती थी कि उसकी बातों को महत्व नहीं देते। एक तरफ रामलाल अपनी बेटी को पढ़ने देना नहीं चाहते और दूसरी तरफ जितने भी ऑनलाइन काम होते हैं, जैसे गैस बुक करना, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करना, सामान ऑर्डर करना इत्यादि सभी काम अपनी बेटी से करवाते या उससे पूछकर खुद करते। कहते, यह सब मुझे समझ में नहीं आता, ज़रा बता दे। इस बीच रानी की पहले सेमेस्टर की परीक्षा आ गई, जिसकी रानी बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाई थी। पैसे नहीं मिलने से पुस्तक लेने से वंचित रह गई थी। सहेली से जो नोट्स मिले थे, बस उसे ही पढ़ी थी। आज रानी की परीक्षा है, जो नोट्स थे उसी से जो तैयारी हुई उसने की थी। किसी भी तरह वह परीक्षा तो दे दी, लेकिन परीक्षा के बाद उसका चेहरा उतरा हुआ था। रामलाल और रानी घर आए। माँ देखकर बोली, क्या हुआ? क्योंकि रामलाल का चेहरा लाल और रानी का चेहरा उतरा हुआ था। माँ रानी से पूछी, बेटी परीक्षा नहीं दी क्या? रानी खुद को रोने से रोक न सकी। रोते रोते बोली, दी, लेकिन सभी प्रश्नों को हल नहीं कर पाई। इतने में रामलाल बोल पड़े, मैं पहले बोलता था यह सब तुम्हारी बस की बात नहीं। रानी का जवाब था, आपने कब मुझे आगे बढ़ने दिया है? काश आप किताब के लिए पैसे दे देते तो शायद आज मैं अच्छे से परीक्षा दे पाती। आपने जितना सहयोग अमोल का किया, उसका 1/3 भी मेरा सहयोग करते तो शायद आज मैं कहीं और होती। ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटे के बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।